हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। आज हम अपने इस व्लॉग के माध्यम से आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाहेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल का जो सिनेरियो है, आजकल का जो ज़माना है, बहुत फास्ट मूविंग है। बहुत तेज़ गति के साथ ज़माना चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में एक चीज़ और भी है, हमारे ज़माने के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बच्चों का किडनैपिंग है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, किसी अगर परिचित का, किसी भी फैमिलीज़ का कोई बच्चा मिस होता है, बाजार में छूट जाता है, ट्रेन के अंदर, बसेस के अंदर छूट जाता है किसी भी गलती के साथ, तो समाज के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे होते हैं, एक बुरे होते हैं। तो अगर वो बच्चा किसी परिचित के हाथ में लग जाता है, किसी सज्जन के हाथ में, किसी अच्छे इंसान के हाथ में के हाथ लग जाता है या उसको मिल जाता है, तो वो सज्जन व्यक्ति यही कोशिश करता है कि भी ये जिसका भी बच्चा है उसको मैसेज दे दिया जाए। लेकिन परेशानी कहाँ पर आती है? परेशानी तब वहाँ पर आती है कि वो व्यक्ति उस बच्चे से प्रॉपर एड्रेस नहीं जान पाता, तो फिर वो पास के पुलिस स्टेशन में उसको सौंप देता है, या फिर पुलिस स्टेशन वाले उससे बच्चे से ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेटा आप कहाँ के रहने वाले हो। तो अगर बच्चा प्रॉपर एड्रेस नहीं जान पाता, या फिर बच्चे की प्रॉपर एज नहीं है, बच्चा खुद ही 8-9 साल का है, 5-6 साल का है, और पूरा प्रॉपर एड्रेस नहीं बता पाता, तो फिर उन लोगों को या फिर पुलिस स्टेशन वालों को उस बच्चे को उसके पेरेंट्स को सौंपने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मेरा कंसर्न केवल एक यही है कि जितने भी पेरेंट्स हैं या फिर जो लोग जिनको प्रॉपर अपना एड्रेस पता नहीं है, उन लोगों को एक तो अपना कम्युनिकेशन जो एड्रेस होता है, पूरा पूरा प्रॉपर एड्रेस वो याद होना चाहिए जहाँ भी आप रहते हो। दूसरा, जितने भी बच्चे स्कूल्स में पढ़ने वाले हैं, वो आपका ऐसे बच्चे जो अपना एड्रेस रिमेंबर कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, सपोज कीजिए कोई बच्चा मिस हो गया। अब मिस होने के बाद किसी सज्जन को वो मिल जाता है, वो सज्जन चाहते हैं कि हम इसको इसके घर पे पहुंचा दें। अब वो लाजपत नगर का रहने वाला है, वो उस सज्जन से बोलता है कि मैं लाजपत नगर का रहने वाला हूँ। अब लाजपत नगर तो एक दिल्ली के अंदर भी है, लाजपत नगर तो एक गाजियाबाद के अंदर भी है जो यूपी में पड़ता है। तो ये दो अलग अलग जगह हो गई, गाजियाबाद और दिल्ली। अब वो सज्जन ये कंफ्यूज हो जाता है कि लाजपत नगर में ये रहने वाले कहाँ के हैं, कॉलोनी का नाम क्या है, मकान नंबर क्या है, फ़ोन नंबर क्या है। तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा कंसर्न एक यही था कि एक वीडियो शूट करके ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को स्कूल का होमवर्क और बहुत सारी चीज़ें याद कराते हैं, तो उसके साथ में एक चीज़ ये भी याद कराएं कि बेटे आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपका हाउस नंबर क्या है, आपके घर के जो पास में रोड है वो क्या है। अगर आप गांव के अंदर रहते हैं, विलेज के अंदर, तो विलेज का नाम क्या है। सिटी के अंदर रहते हैं तो सिटी का नाम क्या है। जहाँ पर आप रहते हैं लैंडमार्क, उसके आसपास में कोई फेमस चीज़ है, उसका नाम क्या है। आप जहाँ पर रहते हैं उसके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्कूल का नाम कौन सा है जिसमें आप पढ़ते हो, ब्लॉक कौन सा है जिस ब्लॉक में आप रहते हो, या फिर आपका जैसे रूरल एरियाज होते हैं उन एरियाज के आपके ब्लॉक होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ब्लॉक लिया है राजापुर। इसी तरीके से तहसील क्या है, पिन कोड क्या है, रीजन क्या है, स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और ईमेल आईडी क्या है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, बच्चे को याद होनी चाहिए, या हर किसी पर्सन की याद होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर कम्युनिकेशन एड्रेस है। चलिए चलते हैं सीरियल वाइज। पहले हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया, नेम हो गया, बच्चे का नाम क्या है। बच्चे का नाम हमने राशिद अहमद सन ऑफ दिलशाद अहमद ले लिया है, यानी कि अगर बच्चे का नाम राशिद है, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है, तो यानी कि दिलशाद अहमद के लड़के राशिद अहमद। उसके अलावा अगर बच्ची है तो गुलिस्ता खान सन ऑफ फजर मोहम्मद, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है। जो बच्चा होगा उसका नाम आएगा, उसके फादर का नाम आएगा, यानी कि फजर मोहम्मद की बेटी गुलिस्ता खान।
नेक्स्ट आते हैं जो भी आपका हाउस का नंबर होगा, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे हाउस नंबर 12 ले लिया है। जो भी आपका हाउस है वो नंबर वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। रोड नंबर क्या है, रोड नंबर में जो भी आपके मकान के पास में जो भी रोड है तो वो रोड नंबर आप मेंशन कर सकते हैं अपने एड्रेस के अंदर। जैसे मेन रोड मैंने यहाँ पे देहरादून एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। आपके घर के पास जो भी रोड हो, रोड ना हो तो वो गली नंबर हो तो वो मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा विलेज है, यानी जिस गांव के आप रहने वाले हैं। उसके अलावा अगर आपका सिटी है तो सिटी का नाम, जिस सिटी का आपका रहने वाले हैं। विलेज में मैंने इंदिरगढ़ी लिया है, सिटी में मैंने गाजियाबाद लिया है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, आप अपनी जगह का नाम डाल सकते हैं। लैंडमार्क यानी कि जो नियरेस्ट आपके यहाँ पे जो कोई जगह है फेमस, उसका नाम आप अपने घर के पास में डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपके यहाँ पे नियर विकास हॉस्पिटल लिया है। आपके यहाँ पे फेमस कोई डोमिनोज होगा, फेमस कोई हॉस्पिटल होगा, फेमस कोई स्कूल होगा, आप उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट ऑफिस, यानी जिस एरियाज में आप रहते हो उस एरिया का पोस्ट ऑफिस क्या है उसका नाम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिस जिले के आप रहने वाले हो उस जिले का नाम यहाँ पर लिखेंगे। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर गाजियाबाद लिखा है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो लिख सकते हैं। स्कूल का नाम की वैसे मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक नाम यहाँ पर डाल दिया है कि एड्रेस में चलो हम नाम डाल देते हैं स्कूल का नाम। तो उसमें आप लिख सकते हैं जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर DDPS स्कूल दिल्ली का नाम यहाँ पर नोट कर दिया है। नेक्स्ट है जी आपका ब्लॉक। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो उस रूरल एरिया के ब्लॉक होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरह कुछ स्कीम्स होती हैं, कुछ जो योजनाएं होती हैं वो ब्लॉक के थ्रू संचालित की जाती हैं। तो खैर वो एक अलग मैटर हो गया। आप यहाँ पे एक ये नोटिस कीजिएगा कि हमारा जो ब्लॉक है, जिस एरिया में रहते हैं, हमारा ब्लॉक कौन सा है। नेक्स्ट चलते हैं तहसील। आपके जो एरिया में तहसील है वो कौन सी तहसील लगती है। हमने एग्जाम्पल के तौर पर गाजियाबाद तहसील ली है, लेकिन आप जहाँ पर रहते हैं आप नोटिस कीजिएगा कि आपकी यहाँ की जो तहसील है वो कौन सी है। नेक्स्ट आते हैं पिन कोड पे। पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एड्रेस में। तो ये डिफाइन करता है कि आप किस लोकेशन में रहने वाले हैं। तो ये पिन कोड आपको डिफाइन कर देता है कि किस एरिया के और कहाँ के आप रहने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम रीजन पे। आपके जो रीजन है वो कौन सा है, साउथ रीजन है, नॉर्थ रीजन है, ईस्ट रीजन है, वेस्ट रीजन है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट, यानी आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है उत्तर प्रदेश। आपका जो भी स्टेट है वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंट्री। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इंडिया। ऑफ कोर्स हम सब इंडियंस हैं, तो आप अपनी कंट्री का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जिस भी आप कंट्री के रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स आता है हमारा मोबाइल नंबर। ये तो आपको सभी लोगों को मुझे लगता है मालूम होता है, बच्चों को भी मोस्टली ये चीज़ याद होती ही है। इसके बारे में तो ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं कुछ। वैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर 99 की डिजिट यहाँ पे डाल दी हैं। आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ईमेल आईडी। बच्चे होते हैं तो उनको ईमेल आईडी से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन उनको अगर ईमेल आईडी याद हो तो फिर भी उससे काम चल जाएगा। बच्चों की भी ईमेल आईडी याद होनी चाहिए और बड़ों को तो खैर होनी ही चाहिए, क्योंकि ये एक तो टेक्निकल और एडवांस ज़माना है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। अगर किसी को इसके बारे में कुछ कमेंट्स करके बताना है, कुछ अपनी राय ये आपको देनी है, या कमेंट्स करके कुछ हमें बताना है, या आपको लगता है कि इसमें हमने कोई चीज़ मिसिंग की है या हम कोई चीज़ भूल गए हैं, तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और ये इस व्लॉग के माध्यम से हमने ये बताने की कोशिश की है कि सभी को एड्रेस याद होना चाहिए, ख़ासतौर से बच्चों को, जो अगर ऊपर वाला ना करे कि कुछ मिसिंग केस होते हैं तो उनको घर पहुंचने में आसानी हो। अगर कोई सज्जन उनको या पुलिस स्टेशन वाले उनको मिल जाते हैं तो वो प्रॉपर एड्रेस के थ्रू उनके पेरेंट्स से संपर्क कर सकें। तो आप कमेंट्स करके हमें दर्शकों बताएं।